खिलाफत मूवमेंट एंडेड इन। खिलाफत मूवमेंट एंड कब हुई थी? 1924 में। खिलाफत मूवमेंट 1919 में 1919 में स्टार्ट हुई, 1924 में एंड हुई। इसे लीड किया था मौलाना शौकत अली जौहर ने, और इसमें इनके भाई वो भी मेन पार्टिसिपेंट थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और अबुल कलाम आज़ाद, ये भी मेन पार्टिसिपेंट थे खिलाफत मूवमेंट में। खिलाफत मूवमेंट ये थी जब वर्ल्ड वार फर्स्ट लगी थी 1914 में, 1918 में एंड हुई थी। तो जो तुर्की के अलाइज थे वो वर्ल्ड वार फर्स्ट हार चुके थे और ब्रिटेन उसकी दूसरी साइड पे था, अपोजिट साइड पे था। अब बरतानिया चाहता था कि तुर्की के जो मकामात हैं उन पे अटैक किया जा सके, और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात उस वक्त तुर्की में थे। मुसलमान चाहते थे कि जो ब्रिटेन है वो तुर्की पे अटैक ना करे। इस वजह से मुसलमानों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खिलाफत मूवमेंट निकाली थी ताकि तुर्की के जो मुक़द्दस मकामात हैं उनको सेव किया जा सके और ऑटोमन खिलाफत को रीस्टोर किया जा सके। सेकंड क्वेश्चन है, एटिमोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ। एटिमोलॉजी एक साइंस है, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स से रिलेटेड, अल्फाज से रिलेटेड स्टडी को एटिमोलॉजी कहते हैं। बी ऑप्शन है इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नॉन एज एंटोमोलॉजी। ENTOMOLOGY। एंटोमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। सी ऑप्शन है टीचिंग। पेडागोजी इज अ स्टडी ऑफ टीचिंग। डी ऑप्शन है सीक्रेट राइटिंग। क्रिप्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग। इसके अलावा और भी PPSC एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। ये एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि ये किसी न किसी पेपर में ये आई हुई हैं। आप एक चीज़, एक MCQ तैयार करके जाते हैं, नेक्स्ट टाइम दूसरा होता है, आप वहाँ पे ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। तो अगर आपने तैयारी करनी है तो फिर आपको टोटल चीज़ों की डिटेल आनी चाहिए। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो जब तक उनका नॉलेज नहीं आएगा एग्ज़ाम कभी भी क्लियर नहीं होगा। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज़ नॉन एज ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्जाई। एल्जाई एक पौधा है जो कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें एल्जाई से मिलती है। ये भी PPSC में क्वेश्चन आ चुका है। स्टडी ऑफ एल्जाई इज़ नॉन एज एल्जोलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल इज़ नॉन एज जोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच of the following surah in the Holy Quran named after insects। हशरात से रिलेटेड इनमें से कौन सी सूरह है कुरान मजीद की? सूरत नमल है। सूरत नमल चूंटी से रिलेटेड है। इंसेक्ट से रिलेटेड दो सूरतें हैं, एक सूरत नमल है चूंटियों से रिलेटेड, आंट से रिलेटेड। सूरत नहल है बी से रिलेटेड, शहद की मक्खी से रिलेटेड। कुरान पाक की टोटल 6 सूरतें हैं जो कि जानवरों के नाम पर हैं, जानवरों और परिंदों से। तो वो आप 6 की 6 आपको आनी चाहिए। किसी पेपर में कोई पूछता है, किसी पेपर में और पूछता है, किसी पेपर में डिफरेंट आ जाती है। तो 6 की 6 आपको आनी चाहिए। अब बता रहा हूँ, आपने लिख लेनी है, ये गौर से सुन लेना है। सूरह नहल बी से रिलेटेड, सूरह नमल आंट से रिलेटेड, सूरह बकरा काऊ से रिलेटेड गाय, सूरह नमल कैटल मवेशियों से रिलेटेड, सूरत अल अंकबूत स्पाइडर से रिलेटेड, सूरत अल फील एलिफेंट से रिलेटेड, हाथियों से रिलेटेड। नेक्स्ट है, इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। सिंतास मुआहदा जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था वो किसके तावन से हुआ था? वो वर्ल्ड बैंक के तावन से हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी का इशू रहा है स्टार्टिंग से ही। तो 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिंतास मुआहदा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने साइन किए थे और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पाकिस्तान के हिस्से में 3 रिवर्स आए थे, इंडिया के हिस्से में भी 3 रिवर्स आए थे। पाकिस्तान के हिस्से में इंडस,
झेलम और चनाब थे। इंडिया के हिस्से में रावी, ब्यास और सतलुज थे। और ये किसके तावन से हुआ था? ये वर्ल्ड बैंक के तावन से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईदी फाउंडेशन हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस। ईदी फाउंडेशन, अब्दुस्तार ईदी, जो कि 9 जुलाई 2016 को कराची में जिसकी डेथ हुई थी, उन्होंने इंसानी फलाह बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। और उनकी एम्बुलेंस सर्विसेज अब भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। उन्होंने लोगों से ताउन किया, सड़कों पे बैठ के पैसे मांगे और लोगों की इंसानियत की उन्होंने हेल्प की। तो ईदी फाउंडेशन हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस। डी इज़ द राइट ऑप्शन। अब इससे रिलेटेड जो पीपीएससी में और क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि अब्दुस्तार ईदी कब पैदा हुए थे? 1928 में पैदा हुए, बंटवा में पैदा हुए। बंटवा इज़ अ सिटी इन इंडिया। और 9 जुलाई 2016 को कराची में अब्दुस्तार ईदी की डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंस दे बिगेन हाउ मैनी ओलंपिक गेम्स हैव बीन हेल्ड इन अफ्रीका। अब तक कितनी गेम्स अफ्रीका में ओलंपिक गेम्स हो चुकी हैं? डी ऑप्शन आएगा 0, क्योंकि जो ओलंपिक गेम्स हैं ये यूरोप में होती हैं, अफ्रीका में अभी तक एक भी नहीं हुई। अब ये ओलंपिक गेम्स क्या हैं? IOC के नाम से, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से 1894 में पैरे डी कॉर्बटन ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में पैरे डी कॉर्बटन ने बनाई थी। उसके तहत ओलंपिक गेम्स कराई जाती हैं। समर ओलंपिक गेम्स 1896 में स्टार्ट हुई, एथेंस से स्टार्ट हुई, और हर 4 साल बाद समर ओलंपिक गेम्स होती हैं। इसके बाद 1924 में विंटर ओलंपिक गेम्स का स्टार्ट हुआ, इफ्तिताह किया गया चिमनिक्स में। चिमनिक्स इज़ अ सिटी इन फ्रांस। और हर 4 साल बाद विंटर ओलंपिक गेम्स भी होती हैं। तो इनका ड्यूरेशन जो है वो 4 ईयर काउंट होगा, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, गेम्स खेली जाती हैं और उसमें गोल्ड मेडल दिए जाते हैं, सिल्वर मेडल दिया जाता है। सबसे ज़्यादा मेडल USA ने जीते हुए हैं ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डेसिबल इज़ अ यूनिट यूज्ड फॉर इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स। साउंड की शिद्दत कितनी है, इसको मापने का आला उसे डेसिबल कहते हैं। अब यूनिट भी पेपर में, पीपीएससी के पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे पूछते हैं फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। वर्क का यूनिट क्या है, जॉल है। ओजोन लेयर, ये जो ओजोन लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज़ को प्रोटेक्ट करती है, ये जो ख़तरनाक रोशनी है सूरज की, अल्ट्रावायलेट रेज़, ये डायरेक्टली हम तक नहीं पहुंच सकती। क्योंकि दरमियान में ओजोन लेयर है, वो उन ख़तरनाक रोशनी को, उन ख़तरनाक शुआओं को रोक लेती है। ओजोन लेयर एक तह है और इसका यूनिट, इसको मापने का यूनिट उसे डॉप्सन कहते हैं। जैसे स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर है या माइल पर आवर है। तो ये यूनिट भी पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। सी इज़ द राइट ऑप्शन। मुसलमानों की पहली बैटल है, फर्स्ट बैटल अगर आए तो बैटल ऑफ बदर लगानी है। रमज़ान में हुई, 17 रमज़ान को हुई, 624 ईस्वी को हुई, 2 हिजरी को हुई। बदर एक सिटी है मदीना में। मुसलमानों की तरफ से आप सल्लम लीड कर रहे थे और कुरैश मक्का की तरफ से अबू जहल लीड कर रहे थे, और अबू जहल इस जंग में मारे गए थे। मुसलमानों की विक्ट्री हुई थी और इस सूरा का ज़िक्र अल इमरान में है। ये जो चीज़ें एक्स्ट्रा बताई हैं, ये तमाम की तमाम 7 या 8 क्वेश्चन जितने भी एक्स्ट्रा बताए हैं, ये किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं।
तो एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें जो भी चीज़ें डिटेल बता रहा हूँ ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम हैं, नेक्स्ट भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आपने इनको भी गौर से सुनना है या लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वाज द फर्स्ट टू फॉर्मली accede टू पाकिस्तान। वो कौन सी पहली रियासत थी जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बनी, पाकिस्तान में सबसे पहले शामिल हुई? भावलपुर। जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई थी 14 अगस्त 1947 को, उस वक्त 582 के करीब प्रिंसली स्टेट्स थीं। मोस्टली इंडियन के पास चली गई और कुछ पाकिस्तान के हिस्से में भी आई। तो जो सबसे पहली प्रिंसली स्टेट थी जो पाकिस्तान में शामिल हुई वो भावलपुर थी, 1947 में शामिल हो गई। फिर सवात, दीर, चित्राल, ये भी 3 रियासतें थी, 1969 में ये पाकिस्तान में शामिल हुई। उस वक्त याह्या खान का दौर था। याह्या खान वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। खैरपुर ए ऑप्शन है, खैरपुर ये रियासत थी, ये भी 1955 में पाकिस्तान में शामिल हुई। इसके अलावा हुंजा और नेगर ये भी 2 रियासतें थीं जो 1974 में पाकिस्तान का हिस्सा बनी थी। तो ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ According to 1973 Constitution of Pakistan, the Prime Minister is elected by the National Assembly. 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे क्या चीज़ इलेक्ट करती है, वो कहाँ से इलेक्ट होता है? वो नेशनल असम्बली उसे इलेक्ट करती है। जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो नेशनल असम्बली से वोट लेकर इलेक्ट होता है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से होगी, मैं आपको समझा देता हूँ। एक वर्ड होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बार बार न्यूज़ में आता है। पार्लियामेंट क्या चीज़ है? पार्लियामेंट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, नेशनल असम्बली, सेनेट एंड प्रेसिडेंट। इन 3 चीज़ों का कम्बिनेशन पार्लियामेंट कहलाता है। जब भी कोई बिल कानून की शक्ल इख्तियार करेगा वो 3 प्रोसेस से होकर गुज़रता है। सबसे पहले वो नेशनल असम्बली में जाएगा, वो बिल 2/3 मेजॉरिटी वहाँ पे चाहिए होगी। फिर वो बिल सेनेट में जाएगा, वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेगा तो वो बिल जो है वो लॉ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर किसी पार्टी की मेजॉरिटी ना हो नेशनल असम्बली में या सेनेट में और उसे बिल पास कराने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो प्रेसिडेंट को कहकर ऑर्डिनेंस जारी करवाते हैं। जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट करवा रही है, वो लॉ नहीं बनेगा, वो ऑर्डिनेंस जारी होगा। अब नेशनल असम्बली से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है। फिर पूछते हैं पेपर में कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होता है 4 सूबाई असम्बलीज से वोट लेगा। जैसे पंजाब की सूबाई असम्बली है, सिंध की है, केपीके की है, बलूचिस्तान की है। 4 सूबाई असम्बली से वो वोट लेगा। उसके बाद नेशनल असम्बली से वोट लेगा, फिर सेनेट से वोट लेगा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बनता है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सेनेटर कैसे इलेक्ट होता है। सेनेटर भी 4 प्रोविंशियल असम्बली से वोट लेगा, नेशनल असम्बली से लेगा और सेनेट से लेगा, फिर जाके वो सेनेटर बनता है। अब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऐसा है, पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून 1962 को नाफिज हुआ, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को हुआ जो अभी तक चल रहा है।